हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है बिहार सामान्य ज्ञान। इसको कह सकते हैं बिहार स्पेशल अंक, मतलब बिहार पर ही केंद्रित है हमारा आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार से संबंधित 100 वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिहार संबंधी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, बिहार पुलिस हो, बिहार सचिवालय हो, बिहार एसआई हो, या बिहार सीजीएल हो जो आने वाला है, या बिहार स्पेशल जितने भी प्रमुख एग्ज़ाम है, बीपीएससी हो या बिहार एसएससी हो, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हर बिहारियों के लिए तो ये मस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। और इतना कम से कम तो आना चाहिए हर बिहारी स्टूडेंट को, मतलब बिहार से संबंधित इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन और उसके आंसर जानेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसका टॉपिक है बिहार सामान्य ज्ञान, बिहार से संबंधित 100 वीवीआई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है बिहार राज्य की स्थापना कब हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हर बिहार वासियों के लिए कि बिहार राज्य की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है ए 20 मार्च 1999, बी 21 मार्च 1919, सी 22 मार्च 1912 और डी 22 मार्च 1922। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई, बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप। प्रश्न संख्या 2 है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन है ए बौद्ध मठ, ऑप्शन बी देवदूतों की भूमि, ऑप्शन सी हरियाली का प्रदेश और ऑप्शन डी आर्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्ध मठ होता है बिहार का अर्थ। या यूँ कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों या विहारों की संख्या काफ़ी अधिक होने के कारण इसका नाम विहार पड़ा, जो अपभ्रंश रूप में बिहार कहलाता है। प्रश्न संख्या 3 है, बिहार विधानसभा में वर्तमान कितने सदस्य हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन है ए 240, ऑप्शन बी 243, ऑप्शन सी 245 और ऑप्शन डी 246। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 243 वर्तमान में बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या है। प्रश्न संख्या 4 है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है ए 1916, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1918 और ऑप्शन डी 1921। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 5 है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन है ए 20, बी 25, सी 30 और डी 40। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 40। प्रश्न संख्या 6 है, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। ऑप्शन है ए 12, बी 14, सी 15 और डी 16। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 16। बिहार में राज्यसभा की कुल 16 सीटें हैं और लोकसभा की 40 सीटें हैं। प्रश्न संख्या 7 है, बिहार में सबसे बड़ा नगर है। ऑप्शन है ए भागलपुर, बी दरभंगा, सी मधुबनी और डी पटना। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में सबसे बड़ा नगर पटना है।
प्रश्न संख्या 8 है, बिहार में नमक सत्याग्रह हुआ। बिहार में नमक सत्याग्रह हुआ। ऑप्शन है ए 6 फरवरी 1921, ऑप्शन बी 6 फरवरी 1929, सी 15 अप्रैल 1930 और डी 7 अप्रैल 1934। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 15 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक सत्याग्रह हुआ। प्रश्न संख्या 29 है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। ऑप्शन है 1896 में, ऑप्शन बी 1906 में, ऑप्शन सी 1911 में और ऑप्शन डी 1936 में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1906 में बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन करने के लिए मांग की गई। प्रश्न संख्या 10 है, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। ऑप्शन है ए 1504 ईस्वी, ऑप्शन बी 1540 ईस्वी, ऑप्शन सी 1580 ईस्वी और ऑप्शन डी 1600 ईस्वी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1580 ईस्वी। प्रश्न के 11 है, बिहार दिवस कब मनाई जाती है। बिहार दिवस कब मनाई जाती है। ऑप्शन है ए 20 मार्च, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 22 मार्च और ऑप्शन डी 25 मार्च। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन बिहार राज्य का गठन हुआ था 1912 में। प्रश्न संख्या 12 है, बिहार की राजधानी कहाँ है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मालूम नहीं होता है अंडर 10th। तो बिहार की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन है ए पटना, बी पूर्णिया, सी दरभंगा और डी मुंगेर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार की राजधानी पटना है। प्रश्न संख्या 13 है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है। बिहार का उच्च न्यायालय है। ऑप्शन है ए पटना, बी सारण, सी कोसी और डी मगध। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए पटना। बिहार का उच्च न्यायालय पटना है। प्रश्न संख्या 13 है, बिहार की राजकीय भाषा है। बिहार की राजकीय भाषा है। ऑप्शन है हिंदी एवं उर्दू, ऑप्शन बी संस्कृत एवं उर्दू, ऑप्शन सी हिंदी एवं संस्कृत और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए हिंदी एवं उर्दू बिहार की राजकीय भाषा है। प्रश्न संख्या 14 है, बिहार का राजकीय वृक्ष है। ऑप्शन है ए बेल, बी पीपल, सी आम और डी नीम। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी पीपल। प्रश्न संख्या 15 है, बिहार का राजकीय पुष्प है। बिहार का राजकीय पुष्प है। ऑप्शन है ए कमल, बी गेंदा, सी गुलाब और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी गेंदा। बिहार का राजकीय पुष्प है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि बिहार का राजकीय पशु है। ऑप्शन है ए गाय, बी बैल, सी भैंस और डी घोड़ा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी बैल। प्रश्न संख्या 17 है, बिहार का राजकीय पक्षी है। बिहार का राजकीय पक्षी है। ऑप्शन है ए हंस, बी मुर्गी, सी कोयल और डी गौरैया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा गौरैया। प्रश्न संख्या 18 है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये कि बिहार के प्रमंडल हैं, मतलब बिहार में प्रमंडलों की संख्या है, कुल कितने प्रमंडल है। हाउ मैनी कमिश्नरी इन बिहार। ऑप्शन है ए 7, बी 8, सी 9 और डी 11। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा 9। बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 19 है,
बिहार के ज़िले हैं, मतलब बिहार में ज़िलों की संख्या है। ऑप्शन है ए 32, बी 34, सी 36 और डी 38। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है हर बिहार वासी के लिए कि बिहार में ज़िलों की संख्या है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। प्रश्न संख्या 20 है, बिहार के अनुमंडल है, मतलब बिहार में अनुमंडलों की संख्या है। ऑप्शन है 95, ऑप्शन बी है 101, ऑप्शन सी है 105 और ऑप्शन डी है 119। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 101। बिहार में कुल अनुमंडल की संख्या 101 है। प्रश्न संख्या 21 है, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या है। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या है। ऑप्शन है ए 21, बी 23, सी 25 और डी 30। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 21। बिहार में कुल विश्वविद्यालयों की जो संख्या है वो 21 है। प्रश्न संख्या 22 है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। ऑप्शन है ए बेगूसराय, बी दरभंगा, सी पटना और डी मधुबनी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी पटना। पटना बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। प्रश्न संख्या 23 है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। ऑप्शन ए मुंगेर, बी शेखपुरा, सी सीतामढ़ी और डी खगड़िया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी शेखपुरा। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला है। प्रश्न संख्या 24 है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये कि बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला ज़िला है। ऑप्शन है ए मुंगेर, बी सहरसा, सी औरंगाबाद और डी मधेपुरा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मुंगेर। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला ज़िला है। प्रश्न संख्या 25 है, बिहार में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। ऑप्शन है ए समस्तीपुर, बी सिवान, सी गोपालगंज और डी पटना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गोपालगंज। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। प्रश्न संख्या 26 है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। ऑप्शन है ए रोहतास, बी नवादा, सी पटना और डी दरभंगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो रोहतास है। प्रश्न संख्या 27 है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। ऑप्शन है ए गया, बी पूर्णिया, सी समस्तीपुर और डी खगड़िया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पूर्णिया। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। प्रश्न संख्या 28 है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। ऑप्शन ए किशनगंज, बी मुजफ्फरपुर, सी सहरसा और डी मधुबनी। तो प्रश्न संख्या 28 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए किशनगंज। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। प्रश्न संख्या 29 से, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है। ऑप्शन है ए अररिया, बी औरंगाबाद, सी भोजपुर और ऑप्शन डी इज बक्सर। तो प्रश्न संख्या जो 29 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी औरंगाबाद। बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला है। प्रश्न संख्या 30 है, बिहार में सबसे ठंडा जिला है। बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला है। ऑप्शन ए किशनगंज, ऑप्शन बी कैमूर, ऑप्शन सी गया और ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर।
प्रश्न संख्या 30 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी गया। प्रश्न संख्या 31 से बिहार झारखंड से कब पृथक हुआ? बिहार झारखंड से कब पृथक हुआ? ऑप्शन है ए 15 नवंबर 2000, ऑप्शन बी 25 नवंबर 2001, ऑप्शन सी 23 नवंबर 2002 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को पृथक हुआ, अलग हुआ। प्रश्न संख्या 31 है बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? ऑप्शन है ए 1911, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1813 और ऑप्शन डी 1814। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1912 में बिहार बंगाल से पृथक हुआ। प्रश्न संख्या 33 से बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। ऑप्शन है ए 1932, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1937 और ऑप्शन डी 1938। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1936 में। प्रश्न संख्या 34 से बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सत्य भगत और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी के स्थापक थे। प्रश्न संख्या 35 से बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। ऑप्शन ए बाबूजी प्रसाद, ऑप्शन बी बाबू गोपाल, ऑप्शन सी बाबू माहेश्वर प्रसाद और ऑप्शन डी बाबूराम प्रसाद। तो प्रश्न संख्या जो 35 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद। प्रश्न संख्या 36 है कि बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? ऑप्शन है ए हरिपुरा, ऑप्शन बी रामगढ़, ऑप्शन सी गया और ऑप्शन डी पटना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार के गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ। प्रश्न संख्या 37 से बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? ऑप्शन है ए सहजानंद, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी स्वामी अग्निवेश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए सहजानंद सरस्वती। प्रश्न संख्या 38 से बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ? बिहार प्रांतीय किसान महासभा का गठन किस सन में हुआ? ऑप्शन है ए फरवरी 1931, ऑप्शन बी जनवरी 1933, ऑप्शन सी मार्च 1929 और ऑप्शन डी अप्रैल 1922। तो प्रश्न संख्या जो 38 है इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात मार्च 1929। प्रश्न संख्या 39 है कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। ऑप्शन है ए मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन बी वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन सी तात्या टोपे और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा
ऑप्शन बी वीर कुंवर सिंह। प्रश्न संख्या 40 है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। ऑप्शन है ए उदयन, बी अशोक, सी बिंबिसार और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक, पाटलिपुत्र नगर के बसाने वाले जो थे उनका नाम था उदयन। प्रश्न संख्या 41 है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। ऑप्शन है ए बाबर, बी जहांगीर, सी अकबर और डी हुमायूं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर। प्रश्न संख्या 42 है, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई। ऑप्शन है ए मौर्य काल में, ऑप्शन बी गुप्त काल में, ऑप्शन सी मध्य काल में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, मध्य काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई, मतलब पृथक हुई। प्रश्न संख्या 43 है, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ। ऑप्शन है ए बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी के हाथों नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव नष्ट हुआ, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय में बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय में आग लगा दी। प्रश्न संख्या 44 है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे। ऑप्शन है ए शेर शाह सूरी, बी बख्तियार खिलजी, सी इब्राहिम लोदी और डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए शेर शाह सूरी। प्रश्न संख्या 45 है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। ऑप्शन है ए शेर शाह ने, ऑप्शन बी हुमायूं ने, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी ने और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए शेर शाह सूरी ने पटना को अपनी प्रांतीय राजधानी बनाया था। प्रश्न संख्या 46 है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। ऑप्शन है ए 38.40%, ऑप्शन बी 45.85%, ऑप्शन सी 42.85% और ऑप्शन डी 51%। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 45.85% जमीन लेकर बिहार से जो नया राज्य बना झारखंड, वो उसका मतलब जमीन प्रतिशत है। प्रश्न संख्या 47 है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। ऑप्शन है ए नेपाल, बी भूटान, सी बांग्लादेश और डी चीन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा नेपाल। नेपाल देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। प्रश्न संख्या 48 है, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है। ऑप्शन है ए अनुग्रह नारायण सिंह को, ऑप्शन बी कर्पूरी ठाकुर को, ऑप्शन सी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को और ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण को। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। प्रश्न संख्या 49 है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया। ऑप्शन ए बांकीपुर जेल, ऑप्शन बी हजारीबाग जेल, ऑप्शन सी भागलपुर जेल और ऑप्शन डी कैंप जेल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बांकीपुर जेल। प्रश्न संख्या 50 है, रामचंद्र शर्मा
किस गांव से थे? रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? ऑप्शन है ए इंद्रपुर, ऑप्शन बी गोगरी, ऑप्शन सी अमराहा और ऑप्शन डी पेमा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा अमराहा। प्रश्न संख्या 51 है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? ऑप्शन है ए कांग्रेस, बी राष्ट्रवादी, सी समाजवादी और डी किसान सभा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी समाजवादी पार्टी से संबंधित थे जयप्रकाश नारायण। प्रश्न संख्या 52 है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण क्या थे? ऑप्शन है ए समाजवादी, ऑप्शन बी साम्यवादी, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीयवादी, अंतरराष्ट्रवादी और ऑप्शन डी राष्ट्रवादी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा समाजवादी। प्रश्न संख्या 53 है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई? ऑप्शन है ए दिल्ली में, ऑप्शन बी लाहौर में, ऑप्शन सी पटना में और ऑप्शन डी नासिक में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी पटना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। प्रश्न संख्या 54 है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी भगत सिंह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे? ऑप्शन है ए चाणक्य, बी कणाद, सी पराशर और डी वत्स्यायन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। प्रश्न संख्या 56 है, स्वामी सहजानंद का संबंध था? ऑप्शन है ए बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, ऑप्शन बी बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ, ऑप्शन सी बिहार के किसान आंदोलन के साथ और ऑप्शन डी बिहार के जातीय आंदोलन के साथ। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार के किसान आंदोलन के साथ। प्रश्न संख्या 57 है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन है ए चंपारण, बी अलीपुर, सी बलिया और डी रांची। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी रांची। प्रश्न संख्या 58 है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? ऑप्शन है ए 17 अप्रैल 1858, ऑप्शन बी 10 जून 1858, ऑप्शन सी 9 मई 1858 और ऑप्शन डी 12 मई 1858। तो प्रश्न संख्या जो 58 है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 9 मई 1858 को बिहार के जो प्रमुख नेता थे 1857 की क्रांति के वीर कुंवर सिंह उनका मृत्यु अर्थात देहांत 9 मई 1858 को हुआ। प्रश्न संख्या 59 है कि पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? मतलब पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी अशोक महान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी सर्वप्रथम राजधानी बनाई। प्रश्न संख्या 60 है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला महल मुख्यतः बना था? ऑप्शन है ए ईंटों का, ऑप्शन बी मिट्टी का, ऑप्शन सी लकड़ी का और ऑप्शन डी पत्थर का। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित जो चंद्रगुप्त का महल था वो मुख्यतः लकड़ी का बना था। प्रश्न संख्या 61 है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? ऑप्शन है ए सांभर झील,
ऑप्शन बी अनुपम झील, ऑप्शन सी सुखना झील और ऑप्शन डी कामा झील। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अनुपम झील बिहार में स्थित है। प्रश्न संख्या 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी पूर्णिया, ऑप्शन सी कटिहार और ऑप्शन डी पटना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अर्थात पटना के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार शहर स्थित है। प्रश्न संख्या 63 है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है ए पटना, ऑप्शन बी नवादा, ऑप्शन सी मुंगेर और ऑप्शन डी नालंदा। तो प्रश्न संख्या जो 63 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ककोलत जलप्रपात नवादा जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 64 है, मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है। ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार मखाना उत्पादन में भारत में 1 नंबर पर है। प्रश्न संख्या 65 है, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी हाजीपुर, ऑप्शन सी मुंगेर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हाजीपुर बिहार में केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 66 है, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है ए पटना, बी रायपुर, सी हाजीपुर और डी मुजफ्फरपुर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, हाजीपुर पूर्वी मध्य रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय है। प्रश्न संख्या 67 है 66, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। ऑप्शन है ए 1260 करोड़ टन, ऑप्शन बी 303 करोड़ टन, ऑप्शन सी 16 करोड़ टन और ऑप्शन डी 20,058 करोड़ टन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 18 करोड़ टन बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। प्रश्न संख्या 68 है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है ए रेशम, बी जूट, सी चमड़ा और डी सीमेंट। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन सी चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर सीमेंट उत्पादन मतलब सीमेंट की भी फैक्ट्रियाँ हैं। प्रश्न संख्या 69 है, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है। ऑप्शन है ए चावल, बी गन्ना, सी मखान और डी बांस। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मखाना उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी राज्य है। प्रश्न संख्या 70 है, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है। ऑप्शन है ए गंगा, बी पुनपुन, सी फल्गु और डी कोसी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोसी। प्रश्न संख्या 71 है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है। बिहार में तेल शोधक कारखाना है। ऑप्शन है ए पटना में, बी आरा में, सी बरौनी में और डी बाढ़ में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बरौनी में बिहार में तेल शोधक कारखाना स्थित है। प्रश्न संख्या 72 है 72, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। ऑप्शन है मैदानी क्षेत्र में, ऑप्शन बी ताल क्षेत्र में, ऑप्शन सी पठारी क्षेत्र में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, मैदानी क्षेत्र में संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। प्रश्न संख्या 73 है 73, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? ऑप्शन है ए कोयल, बी सोन, सी पुनपुन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सोन। प्रश्न संख्या 74 है, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। ऑप्शन है ए दशहरी, बी जर्दालू, सी लंगड़ा और डी सफ़ेदा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा सफ़ेदा, केवल बिहार राज्य में ही उत्पादित होता है। प्रश्न संख्या 75 है, बिहार का शोक निम्नलिखित में किसे कहा जाता है? बिहार का शोक निम्नलिखित में किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए अजय को, बी कोसी को, सी सोन को और डी बागमती को। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि कोसी हर साल बिहार में बहुत ही भयानक रूप से बहुत ही भयावह ही बाढ़ लाती है, जिससे काफ़ी फसल, जीव जंतुओं, पशुओं, मानव को हानि पहुंचती है। इसी कारण कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। प्रश्न संख्या 76 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ऑप्शन है ए चिकित्सा विज्ञान, ऑप्शन बी रसायन विज्ञान, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन और ऑप्शन डी तर्कशास्त्र। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन। प्रश्न संख्या 77 है 77, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जिम्मेदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। ऑप्शन है ए राज्य संसाधन को, ऑप्शन बी संस्कृति को, ऑप्शन सी आर्थिक स्थिति को और ऑप्शन डी सामाजिक स्थिति को। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी आर्थिक स्थिति को। प्रश्न संख्या 78 है 78, निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? ऑप्शन है ए भागलपुर और समस्तीपुर, ऑप्शन बी पूर्णिया और मानभूम, सी जमशेदपुर और डी राजगीर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्णिया और मानभूम। प्रश्न संख्या 79 है 79, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? ऑप्शन है जी के गोखले, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी दीप नारायण सिंह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी श्री दीप नारायण सिंह के प्रयासों के फलस्वरूप कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन बिहार में हुआ। प्रश्न संख्या 80 है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? ऑप्शन है ए सोन, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी और ऑप्शन डी गंडक नदी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कोसी नदी। प्रश्न संख्या 81 है 81, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन है ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी स्पार्टा और डी एथेंस। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन ए वैशाली। प्रश्न संख्या 82 है, अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? ऑप्शन है ए अवंती, बी वैशाली, सी कौशल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अवंती। अवंती राज्य को अजातशत्रु पराजित नहीं कर सका।
प्रश्न संख्या 83 है, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? ऑप्शन है ए हर्यक, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी गुप्त और ऑप्शन डी नंद। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हर्यक। अजात शत्रु के वंश का नाम हर्यक था। प्रश्न संख्या 84 है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है वह है? ऑप्शन है ए दिव्यादान, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी इंडिका और ऑप्शन डी अशोक का शिलालेख। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी इंडिका। इंडिका एक पुस्तक है जो मेगास्थनीज द्वारा रचित है, लिखित है। इसी के द्वारा बिहार के जो पाटलिपुत्र है उसके प्रशासन का वर्णन मिलता है। प्रश्न संख्या 85 है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? ऑप्शन है ए पाली, बी संस्कृत, सी प्राकृत और डी हिंदी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए पाली। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा पाली है। प्रश्न संख्या 86 है, सम्राट अशोक के पिता थे? सम्राट अशोक के पिता थे, ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बृहदर्थ और ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी बिंदुसार सम्राट अशोक के पिता थे। प्रश्न संख्या 87 है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था? बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। ऑप्शन है ए पीटर मुंडी, ऑप्शन बी बिशप हीबर, ऑप्शन सी जॉन मार्शल और ऑप्शन डी रॉल्फ फिच। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, मतलब बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच था। प्रश्न संख्या 88 है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे? नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे, ऑप्शन है ए मुसलमान, बी मुगल, सी सिथियंस और डी कुषाण। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मुसलमान नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। प्रश्न संख्या 89, बिस्मिल्लाह खान संबंधित है? बिस्मिल्लाह खान को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खान संबंधित थे, ऑप्शन है ए संतूर वादन से, ऑप्शन बी तबला वादन से, ऑप्शन सी बांसुरी वादन से और ऑप्शन डी शहनाई वादन से। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी शहनाई वादन से संबंधित थे बिस्मिल्लाह खां। प्रश्न संख्या 90 है, गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में किस पत्रिका का संपादन नहीं किया? ऑप्शन है ए सुधा, बी हंस, सी प्रभात और डी दी मुरली। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सुधा। प्रश्न संख्या 91 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। प्रश्न संख्या 92 है, बिहार की प्रचलित कला है? बिहार की प्रचलित कला है, ऑप्शन ए मधुबनी, बी अवधी, सी मुगल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मधुबनी बिहार की प्रचलित कला है, पेंटिंग आर्ट्स है। प्रश्न संख्या 93 है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व है? बिहार का प्रसिद्ध पर्व है मतलब बिहार का सबसे बड़ा पर्व क्या है? ऑप्शन है ए दुर्गा पूजा, ऑप्शन बी बैसाखी,
ऑप्शन सी छठ पूजा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी छठ पूजा, जिसे बिहार का महापर्व भी कहते हैं, क्योंकि बिहार पूजा या छठ पूजा बिहार में बहुत ही धूमधाम से की जाती है। और इस दिन हम लोग डूबते सूर्य और उगते सूर्य दोनों को अर्घ देकर भगवान सूर्य को याद करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। प्रश्न संख्या 94 है, सोनपुर मेला को कहते हैं। सोनपुर मेला को कहते हैं। ऑप्शन ए हरिहर क्षेत्र मेला, ऑप्शन बी जानकी नवमी मेला, ऑप्शन सी सौराष्ट्र मेला और ऑप्शन डी वैशाली मेला। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हरिहर क्षेत्र मेला कहते हैं सोनपुर मेला को। और यह मेला जो है सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला है, खासकर पशुओं का सबसे बड़ा मेला यही है सोनपुर मेला, जिसको हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं। यह भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा मेला है। प्रश्न संख्या 95 है, 95। भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? मतलब भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो किस राज्य से संबंधित थे? किस राज्य से संबंधित थे? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिहार के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बिहार से संबंधित थे। और बिहार के वर्तमान में सिवान जिले और उस समय जो सारण जिला था, उसमें सारण जिले में छपरा, सिवान, गोपालगंज तीनों जिले थे, तो यही से संबंधित थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों या प्रमुख व्यक्तियों में शामिल हैं। प्रश्न संख्या 96 है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है हर तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। यह प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में भी यह क्वेश्चन आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप याद कर लें कि निम्नलिखित में कौन बिहार का लोक नृत्य है। ऑप्शन है ए झाली, बी गरबा, सी कर्मा और डी जट जटिन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी जट जटिन बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके अलावा लौंडा नाच है, बिरहा है, ये सब है। प्रश्न संख्या 97 है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? मतलब गांधी जी जब पढ़ाई करके साउथ अफ्रीका से इंडिया आए 1916 में, उसके बाद गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ आरंभ किया? बिहार से ही इसकी शुरुआत हुई। ऑप्शन है ए पटना, ऑप्शन बी बेतिया, ऑप्शन सी चंपारण और ऑप्शन डी छपरा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का आगाज किया, शुरुआत किया। प्रश्न संख्या 98 है कि 1922 में गया के इंडियन मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मतलब 1922 में गया में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी हकीम अजमल खान, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी SN बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, जो 1922 में गया में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। प्रश्न संख्या 99 है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? ऑप्शन है ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण सिंह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपारण आंदोलन से जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं है, क्योंकि यह प्रश्न कई एग्जाम में पूछ चुका है, जैसे बीपीएससी में भी पूछ चुका है। तो आने वाले जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था। तो सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। प्रश्न संख्या 100 है, 100 है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी, और यह भी प्रश्न काफ़ी एग्जाम में पूछता है और बहुत सारे एग्जाम में पूछ भी चुका है, आने वाले एग्जाम में भी पूछ सकता है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 100 है, 100 है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो यह प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था बिहार संबंधित 100 वेरी वेरी इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड देयर आंसर। इस वीडियो में हम लोग जाने बिहार से संबंधित 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं और परीक्षार्थियों के लिए जो इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग। खासकर यह हर बिहारियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के पास फॉरवर्ड करना ना भूलें। तो थैंक यू।